हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। चलिए, आज आपके लिए क्लास 12th के लिए एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें मार्कोनिकॉफ का रूल आपको पढ़ना है। और दूसरा, आज हम आपको बताएंगे साइटजेफ नियम। जैसे कोई भी कन्वर्जन रिएक्शन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें दिया जाता है क्या होता है। जब में जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं तो उसमें कन्वर्जन रिएक्शन जो भी है करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको मार्कोनिकॉफ का नियम और साथ में सर्जेफ नियम आपको पता है, तो बच्चों आप कोई भी जो है कैसे प्राप्त करें या क्या होता है जब का रिएक्शन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया करता है। तो यहाँ पे देखेंगे मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, समझिएगा। तो मार्कोनिकॉफ के नियम में बताया गया है कि जब असममित एल्कीन का योग किसी ध्रुवीय अणु के साथ कराया जाता है, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। और यह अभिक्रिया जो होती है पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में हुआ करती है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएंगे। जैसे कोई असममित एल्कीन ले। असममित एल्कीन क्या होता है, तो इसमें आप बता सकते हो कि जब ऐसा एल्कीन जिसमें द्विबंध युक्त कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या असमान हो। ऐसा एल्कीन जिसमें द्विबंध युक्त कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या असमान हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि द्विबंध युक्त कार्बन है और इसमें क्या है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 है और इस द्विबंध युक्त कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो अतः इसको कह सकते हो यह असममित एल्कीन है। तो जब असममित एल्कीन का योग किसी ध्रुवीय अणु के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे ध्रुवीय अणु का जो ऋणात्मक भाग होता है द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका प्रोपीन। अगर प्रोपीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है एक ध्रुवीय अणु हुआ करता है। और ये ध्रुवीय क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन और ब्रोमीन में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है और ब्रोमीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यह साझे का इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साझे का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर से ब्रोमीन की तरफ चला जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है। अब यहीं पे समझिएगा, जिसके कारण इसकी प्रकृति जो है ध्रुवीय हो जाया करती है। तो जब प्रोपीन की अभिक्रिया हम किसी ध्रुवीय अणु के साथ या असममित एल्कीन की अभिक्रिया ध्रुवीय अणु के साथ कराते हैं, तो जो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग होता है द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग है, ये द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। और यहाँ पे जो धनात्मक भाग होता है वह द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये पाई बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो इस तरह से यहां हो जाएगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। और यहाँ पे क्या होगा, CH हाइड्रोजन की संख्या कम है तो यहां से जुड़ता है Br, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है तो यहाँ पे जुड़ता है H हाइड्रोजन। तो यह अभिक्रिया जो होती है पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मार्कोनिकॉफ का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12th के लिए। कई बार जो है पूछा गया है, जैसे कोई भी रिएक्शन है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, या आपको दे दिया गया 1 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल बनाना है, तो उसमें जो है आपको मार्कोनिकॉफ का रूल आपको आना चाहिए। और जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप कोई भी कन्वर्जन रिएक्शन आप नहीं कर सकते हो। तो इसका एक एग्जांपल और आपको हम दे देते हैं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे दिया गया है CH3, और इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराए तो क्या होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड में यह एक ध्रुवीय अणु होगा और हाइड्रोजन पर होगा आंशिक रूप से धन आवेश और आयोडीन पर होता है आंशिक रूप से ऋण आवेश। और यहाँ पे हमें ये देखना है क्या ये
जो एल्कीन है, पहली बात तो एल्कीन है कि नहीं है, तो इसमें द्विबंध उपस्थित है, ये एल्कीन है। असममित है कि नहीं है, तो इसमें द्विबंध युक्त कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या असमान है, अतः यह कह सकते हो असममित एल्कीन है। तो असममित एल्कीन का योग अगर ध्रुवीय अणु के साथ कराते हैं तो ध्रुवीय अणु का जो ऋणात्मक भाग होता है द्विबंध के, उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये जो है आयोडीन यहाँ पे आके जुड़ेगा। तो इस तरह देख सकते हो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH। AH से क्या जुड़ेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इस तरह से दिखा सकते हैं। और यहाँ C और इससे 2 CH3 जुड़ा हुआ है, और यहीं से क्या जुड़ जाएगा, Br। तो ये है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। और इसी में एक आपको पढ़ने को मिलेगा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, इसमें क्या होता है, एंटी का मतलब आप वैसे भी समझ रहे हो उल्टा होता है, तो यह नियम मार्कोनिकॉफ के जस्ट विपरीत हुआ करता है। और इसको हम खाराइस का प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इसको जानते भी है, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम को खाराइस के प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, तो जैसे मार्कोनिकॉफ के नियम में आप ये बताते हो कि या आपको ये जानकारी है कि यह अभिक्रिया जो है पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में होती है, तो मार्कोनिकॉफ का जो नियम है, एंटी मार्कोनिकॉफ का जो नियम है, इसमें क्या बताया जाता है कि इसमें यह अभिक्रिया जो होती है पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है। और आप बता सकते हो असममित एल्कीन का योग, जैसे कोई असममित एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी अभिक्रिया हम HBr के साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, और यहां पे हम ले रहे हैं पेरोक्साइड। तो असममित एल्कीन का योग किसी ध्रुवीय अणु के साथ कराए पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो ध्रुवीय अणु का जो ऋणात्मक भाग होता है वह द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल है, इसे खाराइस के प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या बताया गया है, इस नियम में क्या है कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में अगर असममित एल्कीन का योग किसी ध्रुवीय अणु के साथ कराया जाता है, तो जो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग होता है द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, और यहाँ पे जो धनात्मक भाग है वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो पाई दो बंध है, तो एक पाई है, एक सिग्मा होता है, तो पाई बंध होता है कमजोर, वही क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा। इस तरह से CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे CH पर एक वैलेंसी खाली है, यहां से जुड़ेगा हाइड्रोजन, और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वहां पे जुड़ेगा ऋणात्मक भाग Br। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस प्रोपीन से हमें मिला, प्रोपीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराया, तो यहाँ पे बनता है 1 2 3, तो यहाँ पे बनता है 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, इसका उपयोग कहां पर है, तो इसके लिए इसका उपयोग भी हमने बताया कि आप इसका उपयोग कहां पे करेंगे। तो इसका उपयोग जो है आप जैसे हैलोल्केन है, हैलोल्केन हो गया आपके एल्कोहल में, इन दोनों चैप्टर में बहुत ज्यादा ही इसका उपयोग है। जैसे मैंने बताया है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से यदि आपको कह दिया जाए, जैसे आपको दे दिया गया 1 ब्रोमोप्रोपेन से बनाइए 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो ये रिएक्शन अगर आपको कन्वर्जन रिएक्शन या इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं सेटजेफ नियम क्या है, तो इसको जल्दी से आप सभी नोट कर लें। आगे है सेटजेफ नियम। सेटजेफ नियम में देखिएगा, इसमें क्या है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें 2 या 2 से अधिक बीटा कार्बन उपस्थित होता है, तो
उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, विस्थापन होता है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यही होता है सर्जेफ नियम। तो यहाँ पे देखिएगा, एक एग्जांपल के माध्यम से बताएंगे कि सर्जेफ नियम क्या है। तो क्या बताओगे कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक बीटा कार्बन उपस्थित होता है तो हाइड्रोजन का विस्थापन उस कार्बन से होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जैसे एक एग्जांपल लीजिएगा, यहां पे है CH3 CH2 CHBr, यहां पे दिया है CH3 प्लस NaOH, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका, ये होता है एल्कोहलिक। तो एल्कोहलिक NaOH की अभिक्रिया हम जो है द्वितीयक हैलोल्केन के साथ कराने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें यही ध्यान देना है कि अगर क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा का जो पड़ोसी होता है वही होता है बीटा कार्बन। और यहां पे देखें तो अल्फा का 2 पड़ोसी है, तो इसमें कितने बीटा कार्बन है? 2, और बीटा का पड़ोसी होता है गामा। तो यहां पे कह सकते हो अल्फा कार्बन क्या है, तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा का पड़ोसी होता है बीटा कार्बन। तो यहाँ पे आप देखें, यही बताया गया सर्जेफ नियम में कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक बीटा कार्बन उपस्थित होता है तो हाइड्रोजन का विस्थापन उस बीटा कार्बन से होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब यहाँ पे देखिए 2 बीटा कार्बन है, किस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वाले बीटा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और इस वाले बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। तो इसमें किस कार्बन से हाइड्रोजन का विस्थापन होगा? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। अगर हम देखें तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें क्या होगा, एक तो यहां से बाहर होगा सोडियम ब्रोमाइड, और दूसरा क्या होगा, यहां OH है और इसमें से एक H, और H और यहाँ पे OH, ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? जल का। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे CH और इस CH के मध्य में एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो यह क्या करेगा? एक द्विबंध का निर्माण करेगा, और यहाँ पे देखिएगा फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH3। फिर यहाँ हो जाएगा CH, और इस CH के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद इस CH से जुड़ के आपका CH3, और प्लस में क्या निकलेगा? सोडियम ब्रोमाइड NaBr, और प्लस क्या निकलेगा साथ ही इसमें से H, और OH क्या हो गया? H2। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सर्जेफ नियम को समझना है तो इस एग्जांपल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो कि क्या बताओगे सर्जेफ नियम में। तो आप बता सकते हो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक बीटा कार्बन उपस्थित होता है तो हाइड्रोजन का विस्थापन उस कार्बन से होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। आपने देखा कि इसकी अभिक्रिया जो है, इस हैलोल्केन की अभिक्रिया आप कराते हो एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहाँ पे 2 बीटा कार्बन थे, और यहाँ पे क्या हुआ कि जिस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या कम थी वहां से H और यहाँ का इसका NaOH का OH आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं, और ये सोडियम ब्रोमाइड बाहर हो जाता है। तो एक एक वैलेंसी दोनों कार्बन की खाली है, तो दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है। आप इसका नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 कार्बन को आप क्या कहते हो? ब्यूट। 4 कार्बन को आप कहते हो ब्यूट कहते हो। और उसके बाद अगर हम देखें तो द्विबंध किस कार्बन से जुड़ा है? दूसरे कार्बन से, तो 2 हाइफन क्या हो जाएगा? इन। तो इसका IUPAC नाम है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है और दूसरे से ब्रोमीन जुड़ा है, तो दूसरे से ब्रोमीन जुड़ा है तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। और 4 कार्बन है और आप 4 कार्बन को कहते हो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो इसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो सर्जेफ नियम यही है, और इसको अगर आप मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, सर्जेफ नियम अगर आपको बढ़िया सा तैयार है तो समझ लीजिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आपको हम बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे और उनको पढ़ना भी बहुत आसान होगा।
हम आपको जो भी रिएक्शन होगा ऐसे बताएंगे कि आपको समझ लीजिए एक प्रकार से रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आप समझ के जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इन सभी रिएक्शन को तैयार करना बहुत मुश्किल है और इनको याद भी करेंगे तो याद नहीं होते हैं। सो आप रात में या सुबह जैसे भी याद करते हैं तो पता लगता है, 1-2 दिन बाद पता लगेगा कि हमें याद ही नहीं है, भूल गए सर। तो ये बहुत सारी परेशानियां जो है ऑफलाइन भी बच्चों को बहुत बड़ी समस्या है कि उन कैसे रिएक्शन को याद करें। तो उनको हमेशा हमें हमारा यही प्रयास रहता है कि जितने भी बच्चे हैं वो जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को समझे। हम आपको कॉन्सेप्ट पे लेके आएंगे और कॉन्सेप्ट से ही आपको सिखाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट से सीखेंगे तो कोई भी रिएक्शन आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से अगर आप यहाँ पे आपने देखा कि आपको मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, सेट्जेफ नियम आपने देखा, अगर आप ये बढ़िया से तैयार कर लेते हैं, एक बार अच्छे से रफ कॉपी लेकर बैठे, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो उसमें आपके पास रफ पेन उपलब्ध होनी चाहिए। आप साथ में जो है जो भी चीजें आपको बताई जाए उनको आप साथ में नोट भी करते रहें। और जो परीक्षा का समय है और इस समय आप अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें और संतुलित आहार आप लेते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए बस इतना ही।